बेटी का विवाह करना जरूरी है, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। तो कर्दम ऋषि रह गए, फिर वो कन्याएं बड़ी हुई, उन कन्याओं का विवाह कर दिया। उन कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ हुआ, एक एक ऋषि के साथ एक एक कन्या का विवाह हुआ। कला का मरीचि ऋषि के साथ, अनुसुईया का अत्रि ऋषि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भु का पुलस्त ऋषि के साथ, गति का पुलह ऋषि के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ, और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्व ऋषि के साथ विवाह हो गया। वो कन्या अपने अपने पति के घर चली गई। अब कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी मैं चलता हूँ। बोले नहीं, कन्याओं का विवाह हो गया, अपने घर चलेगी, मैं तो अकेली हूँ, मुझे एक पुत्र भी चाहिए। और भगवान विष्णु ने कर्दम ऋषि से शुरू में ही कहा था कि पहले 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वही तो कपिल भगवान है। भगवान की बात याद आ गई तो फिर कर्दम ऋषि रह गए। अब पति पत्नी दोनों ने मिलकर के खूब आराधना की, खूब उपासना की। फिर भगवान नारायण ही देवहूति के गर्भ में आया, देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। वही भगवान कपिल हैं। 24 अवतार में अवतार कपिल भगवान भी तो है। जब कपिल भगवान आ गए तो अब कर्दम ऋषि ने भगवान कपिल से ही कहा कि अब मैं जंगल जाऊं, सन्यासी हो जाऊं, गृहस्थाश्रम का परित्याग करूं। कपिल भगवान ने सहर्ष आज्ञा दे दी, पिताजी आप जाइए। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। कर्दम ऋषि चले गए, एकांत में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। उन्हें तो परम गति की प्राप्ति होती है। इधर देवहूति कपिल भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मनुष्य का कल्याण का उपाय क्या है, आप कल्याण का उपाय बताइए। यहाँ से कपिल गीता प्रारंभ होती है। कपिलोपदेश कहें या कपिल गीता कहें, एक प्रसंग है भागवत में 3रे स्कंद में। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से, हे माता तुमने मुझे कल्याण का उपाय पूछा है। मेरे विचार से अध्यात्म योग से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। योगा आध्यात्मिका पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोर परतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कल्याण का मतलब है सुख दुख की पूर्ण रूपेण निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। कल्याण का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग जयकारा लगाते हैं ना, कहीं धार्मिक कार्यक्रम सत्संग प्रवचन हुआ, फिर कहेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा बोलते हैं। तो विश्व का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना सद्भावना हम लोग करते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब क्या होता है? एक जिसको गरीब आदमी को घर नहीं है, वो सोचेगा कि हमारा घर बन जाए, हमारा कल्याण हो जाए। किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र हो गई है, वो सोचते मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो बेटी का विवाह होने से कल्याण हो जाएगा आपका। किसी को पुत्र नहीं है तो सोचता है कि हमें पुत्र हो जाए तो क्या बेटा हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। कल्याण का मतलब है सब दुख मिट जाए, सब दुख मिट जाए, पूर्ण रूप से दुख का नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। धन मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी लग जाए, बेटा हो जाए, इसका नाम कल्याण नहीं है। दुख
जड़ से ही समाप्त हो जाए और परम शांति, परम विश्राम, परमानंद मिल जाए, तब समझना कि हमारा कल्याण हुआ। और ये तभी संभव है जब मेरा मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाए, तभी तो ऐसा होगा ना। जब तक मन संसार में भागता रहेगा, विषयों में दौड़ता रहेगा, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और ये मन ही मनुष्य की मुक्ति का भी साधन है। मन से ही बंधन होता है, मन से ही मोक्ष। और मन का मतलब क्या है? आसक्ति, कामना। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार पावृतम्। आसक्ति संसार में है, परिवार में है, नाशवान नश्वर विनाशी वस्तुओं व्यक्तियों में है, तब तो बंधन है, तब तो दुख है। लेकिन अगर परमात्मा में हमारी आसक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर कल्याण। ये आसक्ति ही बेड़ी है, जंजीर है, बंधन है। इस आसक्ति रूपी जंजीर को तोड़ना, इस बेड़ी को, हथकड़ी को काटना बहुत कठिन काम है। आसक्ति कि जा सकती, आसक्ति। एक महात्मा कहते थे आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, बहुत मुश्किल है जाना। आ तो जाती है आसानी से, किसी को भी आ सकती है ना, लेकिन जा सकती है ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिसकी आसक्ति चली गई, वो आसक्ति समाप्त हो गई। बहुत कठिन। ऐसा मत सोचना कि केवल गृहस्थियों को ही आसक्ति होती है, कुछ लंगोटीधारियों को भी आसक्ति हो जाती है। एक प्रसंग सुना होगा कि राजा जनक जो विदेह कहलाते हैं ना, जीवन मुक्त थे, राजपाट करते थे, महल में रहते थे, लेकिन जीवन चेतन की करनी चाहिए ना। जो जीव है, जो प्राणी है, उसका सत्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्राणवंत है, जो जीवंत है, जो जड़ है, जो निष्प्राण है, कि उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है, चूंकि ज्ञान की दृष्टि है ना, इसलिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि मूर्ति पूजा का खंडन हो रहा है। ऐसा लगेगा ना, कहेंगे ये तो महाराज आप शास्त्र विरुद्ध बात बोलते हैं, हम लोग तो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। आप शिवालय जाते हो, शिवलिंग की पूजा करते हैं कि नहीं? वहीं दूध दही घृत शहद पता नहीं। चदरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। मथुरा पूजे मात पिता को, काशी पूजे मथुरा पूजे मात पिता के बात न बूझे, मात पिता के बात न बूझे। जिनकी घड़ी
जिनकी खड़ी है दरी ये निशानी चदरिया पुरानी हो गई। जिनकी खड़ी है दरी ये निशानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। छोरू कहे जो सच पतियाई। मात पिता कोई न पूछे जोरू कहे जो सच पतियाई। यही कल जुग की यही कल जुग की है निशानी चदरिया पुरानी हो गई। यही कल युग की है निशानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। दोष लगाए महारानी ऊपर दोष लगाए महारानी चदरिया पुरानी हो गई। पर दोष लगाए महारानी चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। कबीर सुनो भाई साधो संत शरण में जाके मांगो। कहत कबीर सुनो भाई साधो संत शरण में जाके मांगो। सतगुरु सतगुरु चरण ने लिपटानी चदरिया पुरानी हो गई। सतगुरु चरण ने लिपटानी चदरिया पुरानी हो गई। चदरिया पुरानी हो गई। चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझे अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषय में लिपटानी चदरिया पुरानी हो गई। चदरिया पुरानी हो गई। चदरिया पुरानी हो गई। मुझे लगी शाम शक्ति ये दुनिया जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। नित्य बन गए हम बन गए मन के भी ये दुनिया जाने। बन गए मन के भी ये
दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। जब से देखी मोहनी मूर्तियाँ, जब से देखी मोहनी मूर्तियाँ, मुझको भागे शामिल सुरतियाँ। जब से देखी मोहनी मूर्तियाँ, मुझको भागे शामिल सुरतियाँ। मेरी ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे ऐसे पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वृंदावन की छटा निराली, जहाँ मिलेंगे श्याम बिहारी। वृंदावन की छटा निराली, जहाँ मिलेंगे श्याम बिहारी। मैं तो तोड़ी जग की रे ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तोड़ी जग की रे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगे मेरी ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है यह मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारा तुझे कपाल, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बैजनाथ धाम की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आप कृष्णा का समंदर ये, कृष्णा का समंदर ये, केहू भर न पाए उस योग हम कहा जो भगवती तुझे मनाए, उस योग हम कहा जो भगवान तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहा, फिर भी मना रहा, शायद तो मान जाए उस योग हम कहा जो भगवान तुझे मनाए। जिसको भी अपना माना वो केवल स्वार्थी है, जिसको भी अपना माना वो केवल स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाओ माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाओ माया पुकारती है। इस उधेर बंद में, इस उधेर इस बंद में कुछ भी समझ न आए,
तुझे मनाए, उस योग हम कहाँ जो भगवन तुझे मनाए, भगवन तुझे मनाए, भगवन तुझे मनाए। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।
कृष्णचंद्र भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ओम नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवहूति प्रसूति 3 बेटियां थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रिव्रत। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनसे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। ये जो दक्षिणा है वो यज्ञ की पत्नी है। जैसे बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। दक्षिणा तो आप देते ही हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो ये जो यज्ञ और दक्षिणा है, ये यज्ञ भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके अंश हैं। और ये जो दक्षिणा है वो लक्ष्मी जी के अवतार है, अंश है। इसलिए इन दोनों की तो सनातन जोड़ी है। जब भी विष्णु जी कहीं प्रकट होंगे और लक्ष्मी जी कहीं प्रकट होगी तो दोनों का मेल तो होना ही चाहिए। तो यद्यपि ये सगे भाई बहन है, सहोदर भाई बहन है, यज्ञ और दक्षिणा, लेकिन चूंकि विष्णु और लक्ष्मी जी के अंश हैं, इसलिए इन दोनों का आपस में विवाह हो गया। यज्ञ को मनु महाराज ने अपने घर पर ला करके पाला पोसा बड़ा किया और दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास ही रह गई। लेकिन विवाह का अवसर आया तो यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ ही हो गया। अब ऐसा किसी को लग सकता है कि सहोदर भाई बहन हैं, दोनों का विवाह हो जाती है तो महा अनुचित है। ऐसा तो होता है नहीं। मुसलमानों में भी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन हो भाई हो तो विवाह कर लेते हैं। शायद सगी बहन से तो वो लोग भी नहीं करते होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वैसे सुनते बहुत कुछ हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, सार्वजनिक मन से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कैसे हो सकता है कि सहोदर भाई बहन का विवाह हो जाए। तो अगर ऐसा आप लोगों को लगता है कि ये अनुचित है तो इस भाव को मन से निकाल दीजिए। क्यों? गोत्र बदल गया। यज्ञ को मनु महाराज अपने यहाँ ले गए, पाला पोसा, तो गोत्र बदल गया। वैसे सगोत्र में विवाह नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के ही अंश हैं, इसलिए दोनों तो सनातन जोड़ी ही है। अब यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्रादि उनके नाम हुए। तीसरी कन्या जो मनु महाराज की है, प्रसूति नाम की, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। ये तो आप कल ही सुन चुके थे, जिनसे कि भगवान कपिल प्रकट हुए थे। अब दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई। इनमें से 13 बेटियों का विवाह धर्मदेव के साथ हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति, ये 13 बेटियां हैं जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ। एक स्वाहा नाम की कन्या थी, उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। एक स्वधा नाम की कन्या थी, इनका विवाह पितरों के साथ हुआ।
इसलिए जब देव कार्य करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करते हैं, लेकिन पितृ कार्य में स्वधा का उच्चारण होता है। एक कन्या बच्ची सती नाम की, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी के साथ किया, कथा सब लोग जानते हैं। इस सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। कथा सुनने दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम में दोनों गए थे, शिव जी और सती जी, लेकिन सती को श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का और सती जी का पूजन किया। सती जी को भ्रम हो गया कि जिनके यहाँ हम कथा सुनने आए हैं, इनकी कथा क्या सुनेंगे। ऐसा कभी कभी भ्रम हो जाता है। श्रोता वक्ता की पूजा करे ये तो ठीक है, लेकिन वक्ता ही श्रोता की पूजा करने लगे, यहीं पर भ्रम हो गया। और सती जी शरीर से तो भले बैठी रही कथा में, लेकिन मन से नहीं बैठी। शिव जी ने तो खूब मन से कथा सुनी। अगर भगवान की कथा सुने, लीला सुने, तो जितने भी संदेह मन में है वो सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा ताली के समान है। अगर कोई पक्षी बैठा हो और आप ताली बजाएं तो पक्षी उड़ के भाग जाएगा। तो भगवान की कथा सुने तो क्या होगा, जितने संशय मन में है, संदेह मन में है, शंका मन में है, वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन सती जी तो कथा सुनी ही नहीं। और फिर वहां से जब दोनों चले तो भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, सीता जी का हरण हो गया था, राम लक्ष्मण दोनों दुखी थे और वन में सीतान्वेषण में विचर रहे थे। शंकर भगवान तो जानते हैं ये इनकी लीला है, मनुष्य रूप में अवतार लिया है, लेकिन है तो ये साक्षात परमात्मा। शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया। सती उल्टे पूछती है कि भोलेनाथ, आपने इनको प्रणाम क्यों किया, कौन है ये? बोले देवी, ये साक्षात भगवान है, मेरे आराध्य हैं, दिन रात मैं इन्हीं का नाम जपता हूँ, तुम भी प्रणाम करो। सती ने कहा मैं नहीं कर सकती, ये मेरी बुद्धि में नहीं आता कि ये भगवान है। भगवान होते तो भगवान का लक्षण सच्चिदानंद बताया गया है, इनमें तो कोई लक्षण नहीं। अगर भगवान होते तो इनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी को कौन हर ले गया। ये तो लता पत्तों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान आनंद स्वरूप, ये रो रहे हैं, दुखी हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप और ये अज्ञानी से है। तो इस प्रकार से सती ने तर्क दिया। भगवान शंकर ने कहा देवी, ये इनकी लीला है, ये साक्षात भगवान है। सती ने कहा मैं नहीं मान सकती। आप भोले भाले हैं, सबको भगवान मान लेते हैं, लेकिन मैं तो दक्ष की बेटी हूं, ऐसे कैसे किसी को भगवान मान लो। भगवान शंकर खूब समझाए, लेकिन सती ने बात नहीं मानी। और फिर आप जानते ही हैं कि भगवान शिव ने कहा कि यदि मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करती हो तो एक काम करो, तुम परीक्षा ही ले लो। ले लो परीक्षा, देखो कौन है, इंसान है कि भगवान है। सती को लगा कि ये तो ठीक है, मैं जाऊंगी परीक्षा कर। भगवान शिव कहते हैं मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं तब तक, जब तक तुम आ नहीं जाते। ये बट का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्म मानस में आया है। भगवान शिव तो विश्वास स्वरूप है, पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। लेकिन ये पार्वती के पूर्व जन्म की बात है, जब ये सती थी, दक्ष की पुत्री थी।
तर्क वितर्क करती है, विश्वास नहीं करती है, श्रद्धा नहीं करती है। और परीक्षा लेने गई तो माता सीता का रूप बना लिया। फिर कहते हैं प्रभु श्री राम कि माता जी आप अकेले कैसे घूम रही हो, आज भोलेनाथ कहाँ है, वो आपके साथ में क्यों नहीं है? सती को लगा कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब जब वापस लौटती है तो रास्ते में सोचती है कि भोलेनाथ को मैं क्या जवाब दूंगी। वो पूछेंगे तुमने कैसे परीक्षा ली, मैं क्या कहूँगी। दक्ष की पुत्री है, दिमाग तेज है, वो सोचती है कि मैं कह दूंगी कि परीक्षा ली ही नहीं है। देखो कितना झूठ बोलेगी, रास्ते में सोचती चली जा रही। और जैसे शंकर भगवान के पास आए, देवी तुमने परीक्षा ली, कैसे परीक्षा ली जरा सुनाओ। बोले मैंने परीक्षा नहीं ली है, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, और कि नहीं प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया तो वैसे भी मैंने जाके प्रणाम किया। शंकर जी को लगा ये झूठ बोल रही है, मेरे इतना समझाने पर तो प्रणाम किया नहीं, तो अब क्या करेंगे। अच्छा चल के देखता हूँ, ध्यान में बैठ करके देखता हूँ समाधि में, आखिर इसने कौन कौन सी लीला की है। शंकर जी ने देख लिया, ओहो इसने तो सीता का रूप धारण किया। भगवान शंकर को तकलीफ हुई, मन में बड़ी तकलीफ हुई, और शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि अब मैं सती जी के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रखूं, क्योंकि इसने भगवती सीता का रूप धारण कर लिया, वो मेरी माता है, तो अब ये मेरी पत्नी कैसे रही। त्याग का संकल्प ले लिया। आकाशवाणी भी हुई, सती ने भी सुना। अब सती जी रास्ता रोक करके पूछती, आपने कौन सा संकल्प किया, जरा बताइए ना, कौन सा संकल्प किया। शंकर जी कुछ नहीं बोलते। शंकर जी सोचते हैं अभी मैं बोल दूंगा कि मैंने तुम्हारा सदा के लिए परित्याग कर दिया, अब तुम मेरी पत्नी ने, मैं तुम्हारा पति नहीं, तो पता नहीं इसके ऊपर क्या बीते, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। हाँ कैलाश पर्वत पहुंचूंगा, मैं समाधि में बैठ जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, एकांत में रहूंगा, अपने आप समझ जाएगा। शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे सती जी के साथ में। रास्ते में बहुत तरह की कथाएं वार्ताएं सुनाते जाते हैं मन बहलाने के लिए। और वहाँ वटवृक्ष की छाया में कैलाश पर्वत के शिखर पर समाधिस्थ हो जाते हैं। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। और फिर जब समाधि से जगे तो भगवान का स्मरण करने लगे। सती को मालूम हो गया कि जग गए। आई, प्रणाम किया, चरणों में माथा रख करके। भोलेनाथ ने कहा बैठो, मेरे सामने बैठो। अब मेरे बाएं तरफ नहीं बैठ सकते, अब तो मेरी बामांगी नहीं हो। पत्नी को बाएं तरफ बैठाया जाता है, सामने बैठो। कथा प्रसंग सुनाने लगे। देवता लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए आकाश मार्ग से विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। सती जी ने शिव जी से पूछा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो आप तो महादेव हैं, आप नहीं जाएंगे, आप तो उनके दामाद भी हैं, आपको नहीं बुलाया क्या। बोले नहीं। क्यों, कोई झगड़ा है, कोई वैर है। हाँ ऐसे ऐसी बात, पुरानी घटना सुना दी। और कहा कि मैं तो जाऊंगा नहीं, तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निमंत्रण नहीं दिया है ना, बुलाया नहीं है, कैसे जाए। सती जी कहती है पिता के घर में, माता के घर में, गुरु के घर में, स्वामी के घर में निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे, वहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जहाँ कोई बैर मानता हो, शत्रुता का भाव रखता हो, वहाँ बिना बुलाए हरगिज नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने बड़ी अच्छी बात बताई।
दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वैर तुम्हों बिसराई। जद्यपि मातु प्रभु गुर गेहा, जद्यपि मातु पितु प्रभु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण ना होई। लेकिन सती जी तो जिद कर बैठी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने नंदी पर बैठा दिया, कुछ गणों को साथ लगा दिया, बोले तो जाओ। मना समझाने पर भी नहीं मानती तो आखिर क्या हो सकता है। यहाँ शंकर जी से शिक्षा लीजिए, व्यावहारिक शिक्षा, कि अगर पति पत्नी में न पटे, है ना, तो क्या करना चाहिए। पति को पत्नी अगर बात नहीं माने तो क्या करना चाहिए, या अगर पति ही बात नहीं माने तो पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, जो होगा सो होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बेकार दिमाग खराब करते हो, खोपड़ी लगाते हो, जो होना है वही होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान का विधान मंगलमय है। सती जब वहां गई तो आपने सुना ही होगा कि पिता ने तो आंख उठा करके देखा नहीं, और दक्ष के भय से किसी ने भी उनसे बात नहीं की। केवल एक माँ ही थी जो प्रेम पूर्वक सती जी से मिली, बातचीत की। 15 बहनें आई थी, 15 बहनोई आई थी, लेकिन सती से कोई बात करने वाला नहीं था। अपना अपमान तो सह लिया। अब जब यज्ञशाला में गई निरीक्षण करने, तो देखा कि सब देवताओं को भाग मिल रहा है, लेकिन महादेव को कोई भाग नहीं। पति का अपमान नहीं सहन कर पाए, और फिर योगाग्नि प्रकट करके देह को त्याग दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सती ने अपने शरीर को जला लिया, इसका ये मतलब नहीं होता। योग बल से प्राणों का परित्याग कर दिया, उनका मृतदेह वहीं पड़ा रहा, मृत शरीर वहीं पड़ा रहा। कि अगर जला ही लिया तो शरीर राख हो गया होगा, तो फिर वो प्रसंग कैसे युक्ति संगत होगा कि तेरे गुण गाए जग भोले सारा, भोले तू श्री जनहारा। भाल तिलक कानों में कुंडल, देव शंकर है जग से निराले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। मेरे मणे के मंदिर में रहते ये मेरा नयन है उनके शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। बना लो अपने जीवन की आशा, सदा तो मुझसे रहे ये निराशा। कीबोर्ड पर ये बात, बना लो अपने जीवन की आशा, सदा तो मुझसे रहे ये
से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। महादेव शंकर ये जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। जिधर देखो सबकी है महिमा निराली, वो दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो सबकी है महिमा निराली, वो दाता है और सारी दुनिया सवाली। समर्पणे हो उस पर अपना ये सब कुछ समर्पणे हो, गल में ही भर देते हैं झोल खाली हो। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। मेरे मने नंद रहते मेरा नयन है उन्हीं के सिवाय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले। बोलिए शंकर भगवान की जय। है उत्तम। सुनीति को अपने पास नहीं रखते थे, अलग रखते थे, और सुरुचि को, छोटी रानी को पास में रखते थे। उनमें उनकी बड़ी आसक्ति थी। जब ध्रुव आया राजमहल में, देखा राज सिंहासन पर पिताजी बैठे हैं और उनकी गोदी में मेरा सौतेला भाई बैठा है उत्तम। बालक तो बालक, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, शादी विवाह नहीं किया, जंगल चले गए, नारद से दीक्षा लेकर के गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। मनु महाराज ने जाके समझाया, बेटा घर चलो, विवाह करो। पिताजी मैं विवाह नहीं करूँगा। क्यों? बोले मुझे बंधन में नहीं पड़ना, माया में नहीं फंसना, मैं तो ऐसे ही रहूँगा जीवन भर, भगवान का भजन करूँगा। नहीं बेटा घर चलो, लेकिन बात नहीं मानी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी गए समझाने, ब्रह्मा जी की बात मान ली, घर आए और प्रिव्रत ने विवाह किया। विश्वकर्मा पुत्री बृहस्पति से 10 पुत्र हुए, जिनमें आग्निद्र सबसे बड़े थे। आग्निद्र ने ब्रह्मलोक की अप्सरा पूर्वचित्ती से विवाह किया, उनसे 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ, जिनसे प्रकट हुए ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी ने इंद्र कन्या जयंती से विवाह किया और उनके 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्रों को ऋषभ देव जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश किया, समझाया। देखो बेटे, ये जो मानव जीवन है भगवान की कृपा से मिला है, भजन के लिए मिला है, तप के लिए मिला है, साधन के लिए मिला है। तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाओ, तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से अपने पुत्रों को उपदेश दिया, समझाया। महात्माओं का संग करो,
महात्माओं की सेवा से, महात्माओं की संगति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो विषयी है, विषय लंपट है, भोगी है, कामी है, ऐसे लोगों का संग करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में सबके सब विषय लंपट ही होते हैं, कामी ही होते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी बड़े उच्च कोटि के साधक होते हैं कि नहीं होते? पत्नी है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कौन नहीं जानता, सारा विश्व जानता है। तो विवाहित थे कि नहीं, पत्नी थी कि नहीं। और उन्होंने क्या कहा, ये गृहस्थ जीवन एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, ये सब साधना करनी पड़ती है ना, करने का अच्छा अवसर है। जिसमें संयम, सेवा एवं सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, जीवन दिव्य बन जाता है। तो गृहस्थ जीवन हो चाहे सन्यासी का जीवन हो, विरक्त जीवन हो, उद्देश्य तो दोनों का एक है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पति पति नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि वह देवता देवता नहीं है, जो हमें अभय पद न दिला सके, जन्म मृत्यु के बंधन से न छोड़ा सके। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचेरिया समुपेत मृत्यु। बहुत सुंदर उपदेश किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की